मेरे श्री स्वामी समर्थ महाराज को सबसे पहले मैं उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर वंदन करती हूँ। और हमारे प्यारे गुरुदेव, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। गुरुदेव, अपनी बात शुरू करने से पहले या अपना अनुभव बताने से पहले ये कहना चाहूँगी कि सचमुच में आपने मुझे चुना है, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था, आभास भी नहीं था। मैं जो दौर बीता है, कठिन समय जो बीता है, उस दौर में बड़ी बेतहाशा सी, बड़ी आवाक सी, और पता नहीं कहाँ भाग रही थी, कहाँ जा रही थी, कुछ नहीं पता था। और कोविड का जो समय था, वो जो काल था, उस काल में आपने जिन ज्योति पुंजों को समाज में बिखेरा है अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, स्वामी जी की शिक्षाओं के माध्यम से, उन लोगों ने मुझे भरपूर साथ दिया, मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुझे स्नेह दिया और पूजा प्रार्थनाएं, ये सारी चीज़ें बताईं, जिनके माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज आप सभी के सामने मुस्कुरा रही हूँ, हंस रही हूँ। गुरुदेव, बस यही कहना चाहूँगी कि कोविड का वो भयावह काल जो हम सभी के साथ, हमारे परिवार में अप्रैल के महीने में आया था, और हम सब तो उभरे परिवार के लोग, लेकिन मेरे पति को जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समस्या हो गई थी, उस समय मुझे आपके डिसाइपल्स जो हैं, उन आत्मिक पुंजों ने, उनका सहयोग मिला। उन्होंने मुझे बताया कि श्री स्वामी महाराज के दिगंबरा सॉन्ग से, दिगंबरा भजन से कैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और जो भभूति है हमारी भस्म, उसके स्पर्श से या उसके पान से हमें कैसे स्वास्थ्य लाभ मिलता है, तारक मंत्र, ये सारी चीज़ें मैंने भी कदम दर कदम, जैसे नन्हे नन्हे कदम होते हैं, मुझे वैसा पता चलता गया, और मैं अपनी आस्था के वशीभूत वो सब करती गई, और आप सभी के सामने आज मुस्कुरा रही हूँ। मेरे पति का जो ऑक्सीजन लेवल है, वो जब आप सभी से जुड़ी नहीं थी, उसके पहले 49 लेवल पे चला गया था, और डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप एडमिट होइए। और हॉस्पिटल जाकर शुरू के 3-4 दिन तक तो मुझे ऐसा लगा वापस आ जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, और वो चीज़ें बढ़ती रहीं। मेरे हस्बैंड 24 दिनों तक हॉस्पिटल में रहे, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान या बहुत ज़्यादा डर तो उस समय गई थी जब डॉक्टर ने कहा प्रार्थना करो। सचमुच में मैं आप सभी को किन शब्दों से बयान करूं, किन शब्दों से मैं आप सभी को नमन करूं कि आप सभी की प्रार्थनाओं ने, आप सभी की रेकी ने, और आप सभी ने मेरे जीवन पर कितना एहसान तो नहीं बोलूँगी, कितनी बड़ी धरोहर दी है मुझे, कितना आशीष दिया है मुझे। मैं दिल्ली में अकेली थी, परिवार में मेरे पति हैं, हम न्यूक्लियर फैमिली का हिस्सा हैं, और मेरे पति ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज, और कोविड के समय कोई किसी के लिए खड़ा नहीं हो रहा था। उस समय मेरे श्री स्वामी जी की प्रार्थनाओं ने, आप सभी के संबल ने, आशाओं ने मुझे जिस तरीके से बांधा। दिगंबरा का गीत सुनकर मैं खाना बनाती थी अपने पति के पास प्रसाद स्वरूप भेजने के लिए, क्योंकि उनसे मिल नहीं सकती थी, उन्हें देख नहीं सकती थी, उनसे बात नहीं कर सकती थी। और तारक मंत्र का जल मुझे जो डिसाइपल्स देते थे, उनको भी मैं बार बार नमन करती हूँ कि उस जल को मैं रोज़ श्रद्धावश भेजा करती थी, और कागज़ की एक पर्ची बनाती थी, एक स्लिप चिपका कर उसमें लिखती थी ये पूजा का जल है, इसे पूरे दिन भर में धीरे धीरे पीना और पूरा ख़त्म करना। और मेरे पति वैसा ही करते थे। भस्म भेजती थी कि आप इसे थोड़ा सा खा लेना अगर खाते बने, नहीं तो मस्तक पे और गले पे अपने इसे ज़रूर प्रणाम करके लगा लेना। और मेरे पति भी श्रद्धा के साथ पूरी चीज़ें करते थे, और उन्हें भी विश्वास हुआ इस चमत्कार के लिए कि मैं चमत्कार नहीं चाहती थी, मैं तो प्यार चाहती हूँ, और मुझे मेरे स्वामी ने, मेरे गुरुदेव ने प्यार दिया है, और इस प्यार से बड़ी कोई दौलत मेरी ज़िंदगी में नहीं है। तो मैं इस कोविड को धन्यवाद भी कहना चाहूँगी कि इस कोविड ने मुझे मेरे गुरुदेव से मिलाया, मेरे स्वामी से मिलाया, मैं जिनके लिए बनी हूँ उनसे मिलाया। तो मुझे बहुत, मैं शब्दों में शायद पूरी चीज़ें कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ, आज भी ये मेरी आस्था है, मेरा अटूट विश्वास है।
और जैसे हम सभी अपने माँ बाप से बच्चे ज़िद करते हैं या अपनी कुछ डिमांड्स रखते हैं, वैसे मैं अपने स्वामी जी से, अपने गुरुदेव से मन ही मन अपनी डिमांड्स तो रखती हूँ, क्योंकि एक साधारण इंसान हूँ और इस दुनिया में जीवन का गुजर बसर कर रही हूँ। तो अब धीरे धीरे मेरे गुरु मुझे उंगली पकड़ कर जिधर ले जाएंगे मुझे जाना उधर ही है। और मेरी श्रद्धा उनके साथ है। उनकी वजह से, उनकी पूजा प्रार्थनाओं की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से, दिगंबरा की वजह से, तारक मंत्र के जल की वजह से, भभूति भस्म की वजह से और सभी डिसाइपल्स की रेकी की वजह से मैंने ये प्रभाव देखा कि कैसे मेरे पति को एक अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिला। और अभी भी मेरे पति क्योंकि कोविड के बाद भी पोस्ट कोविड स्थितियाँ होती हैं, तो उस पोस्ट कोविड समस्या से भी निदान पा रहे हैं। और उसमें भी सभी डिसाइपल्स, मेरे गुरुदेव का आशीष लगातार सतत बना हुआ है और वो हमें बार बार अपने आशीर्वाद से हमारे जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। तो मेरे लिए तो मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरा पूरा जीवन मेरे श्री स्वामी हैं, पूरा जीवन वो हैं। बस मेरी प्रार्थना है गुरुदेव आपके माध्यम से स्वामी जी तक कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई लम्हा, ऐसा कोई पल ना आए जब मेरा ध्यान भंग हो, मुझे विमोह हो या मेरा ध्यान इधर उधर दुनियावी चीज़ों में जाए। मेरी चीज़ें इतनी व्यवस्थित रहें कि मुझे मेरे स्वामी से, मुझे मेरे गुरुदेव से, उनसे जो जुड़ाव है उसमें दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो। बस गुरुदेव इतना कहना चाहती हूँ। तो मैं आप सभी को संदेश देना चाहती हूँ कि अगर हम सत्य और सद मार्ग में चलते हैं, सच्चे अर्थों में हम अगर सत्संगति का साथ पाते हैं, जीवन में अगर हमने पुण्य किया है तो उनके साथ चलकर निश्चित रूप से हम जीवन की ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके लिए हम इतने हाय तौबा मचाते हैं, पर असली जो ख़जाना है, जो दौलत है, वो जब हमें मिलता है तो हमें पता चलता है कि हमने अपना समय कहाँ पे गंवाया है। तो मैंने इस ख़जाने की झलक देख ली है गुरुदेव तो मुझे ये ख़जाना चाहिए, मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए। मुझे मिल चुका है, लेकिन मैं अपनी इस अनुभूति को, अपने इस विश्वास को सतत एकनिष्ठ होकर बहुत ही पक्का रखना चाहती हूँ। तो बस आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि मैं कभी आपके चरणों से, आपकी इन शिक्षाओं से, आपके इन ज्ञान से विमुख ना हूँ और समय निकाल सकूँ इस उलझती हुई दुनिया में भी आपके साथ सतत रहने के लिए। मेरी बस यही अभिलाषा है गुरुदेव। जय गुरुदेव।